जस्ट मैंने अपना YouTube स्टूडियो ओपन किया तो मुझे काफी ज्यादा क्वेरी कुछ इस प्रकार की मिली कमेंट सेक्शन में। सर, काफी यूट्यूबर लोन नहीं चुकाने वालों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और उन्हें बताते हैं अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आप डरो मत, घबराओ मत, कोई भी बैंक एनबीएफसी लोन ऐप आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। वहीं फिर वही यूट्यूबर ये भी कहते हैं अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आप एक डिफॉल्टर हैं, तो बैंक एनबीएफसी पूरे तरीके से आपका बहुत कुछ उखाड़ सकता है। हमारा दिमाग पूरे तरीके से खराब है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, क्योंकि हमने आपकी वीडियोस भी देखी, आपने भी कुछ वीडियोस में तो ये कहा है कि लोन ना चुकाने पर कोई बैंक एनबीएफसी का आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और वहीं कुछ वीडियो में आपने ये कहा है अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक एनबीएफसी आपका बहुत कुछ बिगाड़ पाएंगे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, मैंने अपनी वीडियोस में क्लियर कट ये सब चीजें कही हैं, लेकिन आप शायद वीडियोस को इनकम्प्लीट देखते हैं, वीडियोस को आप कंप्लीट नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए यहां पर दो टाइप के डिफॉल्टर हैं, एक ऐसे डिफॉल्टर हैं जो जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं बैंक और एनबीएफसी को, राइट। तो अगर वो भुगतान नहीं करते हैं, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हैं, तो बैंक एनबीएफसी उनका क्या उखाड़ेगा बताओ। कोर्ट में अगर उनको लेकर के जाएगा तो पूरे तरीके से कोर्ट में भी क्या होगा भाई, उस व्यक्ति के पास में वकील करने तक को पैसे नहीं है, वो बंदा कहां से अपना केस लड़वाएगा। तो जज साहब के सामने अपनी वो प्रॉब्लम रखेगा, तो इसमें फिर जज साहब भी उसको क्या कहेंगे, वो जज साहब इसको बंदे को जेल थोड़ी उठा के भेज देंगे, तो भैया जेल चला जा, ले तेरे पे पैसे नहीं है। तो भाई देखो, हमारे इंडिया में कानून अच्छे तरीके से काम करता है। व्यक्ति को दिक्कत तभी होती है अगर किसी व्यक्ति ने क्रिमिनल ऑफेंस में मतलब सारी चीजें की हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज में सारी चीजें आ रही हो। आप कोई क्रिमिनल नहीं है, आप एक सिविल के डिफॉल्टर हैं, और सिविल के डिफॉल्टर में कोई इतना बड़ा डरना घबराने वाला बात नहीं होता है। आप देख लीजिए, विजय माल्या पैसा लेकर के भाग गया, क्या हुआ, हो रहा है ना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई है, पर केस चल रहे हैं। अब देखो सीधी बात, दूसरे व्यक्ति कुछ ऐसे हैं जो कि विलफुल डिफॉल्टर हैं। विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है मानो उसके पास में पैसा भी है, सब कुछ है, अपना सब कुछ एंजॉय कर रहा है, लाइफ को एकदम बेहतरीन तरीके से, स्मूथ तरीके से जी रहा है, लेकिन बैंक और एनबीएफसी का पैसा नहीं दे रहा वो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया विलफुल डिफॉल्टर। यानी कि उसकी मंशा पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी के साथ में फ्रॉड करने की है। वो बैंक और एनबीएफसी का कुछ पैसा जो लेकर के बैठा है वो उसको वापस नहीं करना चाहता, तो बैंक और एनबीएफसी क्या उसको छोड़ देंगे, ये बताओ। अगर आप में से मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति जो जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, उनके ऊपर बैंक एनबीएफसी केस करेंगे तो उनका तो घंटा पैसा रिकवर हो जाएगा, बस वकील के पैसे देते रहेंगे। लेकिन जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, इनको पूरे तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर ये पूरे तरीके से प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में है, ये व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है, तो उस व्यक्ति की पूरे तरीके से कर दी जाती है हालत खस्ता, केस पर केस उस पर लगते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं उस व्यक्ति के ऊपर की जाती हैं। तो ये चीजें ना आप थोड़ी समझिएगा, अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे ना तो चीजों को समझ पाएंगे। अब भी कह रहा हूं, बिल्कुल मत डरो, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और हाँ, एक चीज और मैं आपको क्लियर कट समझा दूं, देखिए जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, आप बाई चांस उसको नहीं चुका पाते हैं, तो कभी भी किसी रिकवरी एजेंट के पास में ये राइट नहीं है कि आपको डराए, आपको धमकाए, आपको बेइज्जत करे, आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाए। ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है। बाकी आप कुछ भी दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो हमने आपके लिए पूरे तरीके से अपनी पेड सर्विस शुरू कर रखी है, आप हमारी पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। हमारी पेड सर्विस लेने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना है, जैसे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, प्लस आपका जो करंट इश्यू है, जो आपकी प्रेजेंट की प्रॉब्लम है, और बताना है आपको कि आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए और टेलीफोनिकली आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हम आपका एक अपॉइंटमेंट टेलीफोनिकली फिक्स कर देंगे, और जो भी अमाउंट होगा वो आपको सजेस्ट कर देंगे, भाई आपको हमें कितना पे करना है, हमारा सर्विस चार्ज क्या है, आपको गाइड करने का वो पूरे तरीके से हम आपको बता देंगे। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर दिया जाए, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बंदा हमारी टीम का आपको गाइड करता है वो सिंपल सी बात है सैलरी भी लेता है, और हमें उसकी सैलरी भी देनी होती है, तो इस वजह से हम पूरे तरीके से चार्ज लेते हैं। वरना आपने देखा होगा, अगर आप पुराने हमारे व्यूअर हैं 2-3 साल पुराने, तो मैं जब फ्री होता था खुद ही गाइड करता था और 1 भी रुपया नहीं लेता था किसी व्यक्ति से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब तो देखो भाई, बंदा स्पेशली
इस काम के लिए है, आपको अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए। देखो वो तो चार्ज लेता ही लेता है, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं। बट हेल्प आपको ऐसी मिलेगी कि आप याद रखेंगे। अगर लगेगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति को एडवोकेट के पास में जाना चाहिए, इस व्यक्ति को एडवोकेट के पास में जाकर के पूरे तरीके से एडवाइस लेनी चाहिए, तो बेटर एडवोकेट भी आपके लिए हम प्रोवाइड करा देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं आपको। तो आशा करते हैं आप डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं और समझ चुके होंगे किस व्यक्ति को डरना है और किस व्यक्ति को नहीं डरना है। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।